हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे रीट एग्जाम 2025 जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत थ्योरी सीधे आपके दिमाग में उतर जाएगी। वीडियो को ज़रूर देखकर जाएं। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि CDP में 30 में 30 आए तो इसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक नोट्स तैयार किया गया है। CDP बाल विकास नोट्स बिल्कुल आसान भाषा में है। NEP एग्जाम 2025 जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, इससे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो इस नोट्स में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो दोस्तों, ध्यान देना है कि यदि आप चाहते हैं कि इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आप 30 में से 30 अंक आसानी से ला सकते हैं। 30 में से 30 अंक आप आसानी से ला सकते हैं। तो इस नोट्स के लिए आपको क्या करना है कि इस नोट्स के लिए आपको ये करना है कि मात्र 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। मात्र 100 रुपये में ये नोट्स आपको दिया जाएगा और इस नोट्स से 100% आपको सफलता मिलेगी। ध्यान देना है, आप सभी को 100% सफलता मिलने वाली है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत क्या दिया गया है। तो ध्यान देना है आप सभी को यहाँ पर कि जो जेरोम ब्रूनर साहब थे तो इनका सिद्धांत डिटेल में पढ़ेंगे। जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? तो जेरोम ब्रूनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यानी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर ये आपको इम्पोर्टेंट करना है, जिन्होंने शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें दिया? ध्यान देना, शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पर आपको नोट करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट होगा। अब आगे क्या है? उनका मानना था कि बच्चे अन्वेषण यानी अन्वेषण का मतलब खोज। अब इसके आगे देखेंगे क्या है, तो देखना ये है और खोज डिस्कवरी यानी खोज करके लर्निंग के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? तो देखना है आपको कौन कौन से बिंदु मुख्य हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अधिगम के 3 प्रकार के तरीके दिए गए हैं। ब्रूनर ने बताया कि बच्चे 3 चरणों में सीखते हैं। कितने? 3 चरणों में। यदि आ जाए किसने? जीन पियाजे ने, तो 4 चरणों में। अब आपको यहाँ रिलेट करके याद करना है। अब देखेंगे पहला चरण ब्रूनर ने क्या दिया? क्रियात्मक इनएक्टिव मोड यानी 0 से यहाँ पर 2 वर्ष होगा। एक लिखा है यानी 2 वर्ष हो जाएगा। अब आपको ये देखना इस चरण में बच्चा क्या सीखता है? शारीरिक गतिविधियों फिजिकल एक्शन से सीखता है। ये आपको इम्पोर्टेंट करना है, शारीरिक गतिविधियों से क्रियात्मक। अब अगला आगे देखेंगे क्या है? आगे दिया गया है एग्जाम्पल। बच्चा खिलौने को छूकर, हिलाकर और मुंह में डालकर समझने की कोशिश करता है। क्या करता है? कोशिश करता है। अब यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है? तो ध्यान देना, प्रत्यक्ष प्रतिमानात्मक यानी आइकॉनिक मोड यानी यहाँ पर 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। कितना? 2 से 7 वर्ष की एज हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखना है आगे क्या देखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस चरण में बच्चा चित्रों और दृश्य संकेतों से सीखता है। चित्रों से और देखकर सीखता है। उदाहरण क्या है? बच्चा किसी चीज को पहचानने के लिए उसकी छवि को अपने दिमाग में संग्रहित करता है यानी चित्र को अपने दिमाग में बैठाता है, इसके बाद सीखता है। अब देखेंगे आगे क्या है। आगे जो तीसरा है तो क्या है?
प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक मोड 7 वर्ष और उससे अधिक, 7 वर्ष से अधिक। क्या इस चरण में बच्चा भाषा, संख्या और प्रतीकों का उपयोग करके सोचता है? किस किस का? तो भाषा का, संख्याओं का और प्रतीकों का यानी चिन्हों का उपयोग करके सोचता है। अब आगे देखना है, क्या ये एग्जाम्पल दिया गया है कि गणितीय सूत्र, शब्दों के अर्थ समझना, भाषा का उपयोग करके विचार व्यक्त करना, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखना ये है यहाँ पर, क्या सेकंड है खोज पर आधारित। क्या है? खोज पर आधारित है। तो ब्रूनर का मानना था कि बच्चों को स्वयं चीज़ें खोजने, एक्सप्लोर और सीखने का मौका दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें सीधे उत्तर दे दिए जाएं। उत्तर के बजाय क्या करना चाहिए? जो बच्चे हैं उनको स्वयं चीज़ें खोजने और सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। किसने कहा? ब्रूनर साहब ने। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो देखना ये है कि ये तरीका क्या है। यह तरीका सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। किसकी? मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। अब आगे क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है समझने के लिए। अगर बच्चे को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सिखाना है तो शिक्षक सीधे उत्तर ना देकर बच्चे को गेंद को ऊंचाई से गिराने का प्रयोग करने दें। क्या है? गेंद को ऊंचाई से गिराने का प्रयोग करने दें, जिससे कि क्या है, नीचे गेंद आएगी। तो एक गुरुत्वाकर्षण का क्या है, सिद्धांत सीखने में आसानी होगी, ना कि रटने से। ठीक है। अब आगे देखना है क्या है, आगे है सर्पिल पाठ्यक्रम। ब्रूनर ने कहा कि कोई भी विषय किसी भी उम्र में सिखाया जा सकता है, बशर्ते उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। यानी कोई भी विषय है किसी भी उम्र में सिखाया जा सकता है। जटिल विषयों को सरल रूप में सिखाना चाहिए। जो कठिन विषय हैं उनको सरल रूप में सिखाना चाहिए और समय समय पर उसे दोहराकर रेनफोर्स और विस्तृत करना चाहिए। अब आगे क्या है, आगे है ध्यान देना है कि इससे बच्चों की समझ धीरे धीरे विकसित होती है। उदाहरण दिए गए हैं। पहली कक्षा में बच्चा जोड़ घटाना सीखता है, फिर बड़े होकर वही बच्चा जटिल गणितीय समस्याएं हल कर सकता है। पहले क्या है, गणितीय समस्याएं थोड़ी ना सिखाओगे, पहले क्या, जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाना। इसके बाद क्या है, फिर बड़े होकर वही क्या, जटिल जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनको हल करना सीख जाता है। अब क्या है, आगे देखना है क्या दिया गया है यहाँ पर, संरचनात्मक अधिगम। ब्रूनर के अनुसार सीखना एक सक्रिय अभिक्रिया है और बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नई जानकारी को जोड़ते हैं। शिक्षक को बच्चे को समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करनी चाहिए। यानी समालोचनात्मक और समस्या समाधान जहां पर मिल जाए वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा और आप इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे क्या है, आगे दिया गया है यहाँ पर, यह सिद्धांत जॉन ड्यूवी और पियाजे के विचारों से प्रभावित था। किन किन के, तो जॉन ड्यूवी और जीन पियाजे के सिद्धांत पर क्या है, प्रभावित था। ब्रूनर की शिक्षा में भूमिका क्या थी, तो देखना है यहाँ पर जो ब्रूनर साहब हैं उनकी शिक्षा में भूमिका, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये इनकी शिक्षा में भूमिका थी। व्यावहारिक शिक्षा क्या थी, सिर्फ रटने के बजाय प्रयोगों और अनुभवों से सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। अब क्या है, आगे है समस्या आधारित अधिगम।
बच्चों को प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना इनका क्या था, शिक्षा में भूमिका थी। अब क्या है यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल कर आता है, जेरोम ब्रूनर ने शिक्षा को अन्वेषण, अनुभव और संरचनात्मक तरीके से सीखने पर केंद्रित किया। उनका मानना था कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षकों को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, ना कि सिर्फ सूचना प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों, ये था जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत विथ थ्योरी। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज।